सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और क्वेश्चंस का लेवल मैं आपको बता चुका हूं किस तरह का रहा, किस तरह का नहीं रहा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किन रूल्स पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए और आगे आने वाले एग्जाम्स में किन रूल्स को कवर किया जाएगा। यस दोस्तों, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कम से कम सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहें कि मुझे क्या कुछ करना है। ओके दोस्तों यहाँ मैं आपसे बात करूँ अगर क्वेश्चंस के लेवल की, तो ये कुछ क्वेश्चंस के लेवल आपसे पूछे गए जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। इनको मैं अलग से डिस्कस करूँगा, लेकिन फिलहाल यहाँ थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूँ कि नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, ये देखना है। दूसरा बच्चों, देयर के बाद जो वर्ब आपकी आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये जो वर्ब आ रही है ये किसके अकॉर्डिंग रहेगी। वर्ब देयर के अनुसार नहीं आएगा, ये किसके अनुसार आएगा। हाफ ऑफ द के बाद में ये जो वर्ब है सिंगुलर आने वाली है या प्लूरल आने वाली है, या और भी बहुत सारे रूल्स। इस तरह के जो भी रूल्स पूछे गए हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं इस पर बात करेंगे। कॉमन एरर में किस चैप्टर का बोलबाला रहा, इम्प्रूवमेंट में किन किन चैप्टर्स का बोलबाला रहा, फिल इन द ब्लैंक्स में किन चैप्टर्स का बोलबाला रहा, इन सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं। दोस्तों अगर बात करूं यहाँ पर मैं सिर्फ ग्रामर सेक्शन की, क्योंकि ग्रामर सेक्शन ही मैं पहले कवर करूंगा आपका यहाँ पर। सो दोस्तों ग्रामर सेक्शन में आपके 3 पॉइंट आपके आया करते हैं। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। अगर कॉमन एरर की बात करें तो जो 2 चैप्टर है इनका बड़ा बोलबाला रहा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का माफी चाहूंगा, और प्रोनाउन का। क्योंकि दो एरर आई है बच्चों, बहुत ज़्यादा एरर तो आई नहीं है कि मतलब 10 एरर आ रही हैं तो आपको बहुत सारे चैप्टर कवर करने पड़ेंगे। मुश्किल से 2 एरर रहती हैं हर टॉपिक से, जो कि बस इनफ है एमटीएस में। 25 क्वेश्चनों में इतना बहुत है, तो इनका बोलबाला रहा। अगर बात करें यहाँ पर बच्चों सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो आपका एडजेक्टिव, वॉइस और स्पीच। और अगर फ्रेज की बात करें बच्चों तो प्रपोजिशन और कंजक्शन। मैं अक्सर बच्चों को पहले से ही बोलता था कि बच्चों आप लोग ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स हम लोगों से कर लें, और अगर आप पूरा भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप हमारे नोट्स ही बाय कर लें। बच्चों को लगता है कि शायद इसमें इनका कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन बच्चों यहाँ आपका ज़्यादा फ़ायदा है। हमारा तो जो फ़ायदा वो है ही, लेकिन यहाँ आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये नोट्स मैंने कैसे कवर किए मैं आपको बता दूं बच्चों। ये नोट्स हमने कवर किए हैं कि जो मैंने एमबी बुक पढ़ाई है, मिरर बुक पढ़ाया है, किरण बुक पढ़ाया है, इनमें जो रूल्स आपके आए हैं बीच बीच में, उनको मैंने इन बुक के अंदर सजाया है। अब बच्चों यहाँ पर यही रूल्स आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बिकॉज मैंने जो कराया है और पिछले 20 साल के पेपर को देख करके कराया है। अगले 20 साल तक यही रूल आपको चलने वाले, ये भी ध्यान रखें आप लोग। यस, सो बहुत ज़रूरी था कि आप लोग नोट्स कम से कम बाय करें। 99 रुपीज़ की सिर्फ प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले एग्जाम्स के लिए आप लोग अवेयर हो जाएं। अगर आपको कोई आगे इसका एग्जाम है तो उसके लिए पहले अवेयर हो जाएं, ज़्यादा लापरवाही अच्छी नहीं है बच्चों। अब जरा दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। जैसा कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाई है, कई बार पढ़ा होगा, तो बच्चों आपको पता ही है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या खेल है। देखिए जब चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट किस तरह का रहेगा सब्जेक्ट और किस तरह की रहनी चाहिए आपकी वर्ब, इस बात पर सारा खेल होना है। तो बच्चों सब्जेक्ट अगर होगा सिंगुलर तो वर्ब भी होगी आपकी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर होगा प्लूरल तो वर्ब भी होगी आपकी प्लूरल। सो ये तो सबसे बड़ा ख्याल ध्यान रखना ही आपको, जो बहुत अच्छे ध्यान रखना है। और उसके बाद में बच्चों रूल्स पर भी ध्यान रखना है। जैसे कि एक रूल्स आपका एग्जाम में कल आया कि नाउन प्लस प्रपोजिशन फिर से नाउन, तो जो वर्ब है वो इस पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आया करती है। क्योंकि ये बात मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ,
बहुत बार मैंने आपको एक बात बताई है बच्चों कि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी नहीं मान सकते। तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट आपका यही रहने वाला है और वह भी इसी के अकॉर्डिंग आपकी आने वाली है। जैसे कि मैं कहूँ शी विद हर पेरेंट्स। अब बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चों को दिखाई दे रहा है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो बच्चा वर्ब लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर विद भी बच्चों को दिखाई देना चाहिए क्योंकि विद एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वाले को आप लोग कुछ नहीं मानेंगे तो आप इसके हिसाब से वर्ब आगे बढ़ेंगे। इज गोइंग टू हरिद्वार। तो बच्चों वह अपने माता पिता के साथ हरिद्वार जा रही है, यानी कि वह हरिद्वार जा रही है। फिर मैं से पूछूंगा किसके साथ, तो अपने माता पिता के साथ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये सिर्फ वर्ब का खेल है बच्चों, यहाँ पे कि वर्ब किस तरह की आपकी आनी है, किस तरह की नहीं आनी है, ये सब चीज़ें आपको पूरी अच्छे से ध्यान रखनी है। बहुत कॉमन सा एक रूल है। यस, इनको पकड़िएगा। जैसे कि अगला रूल आप लोगों ने देखा यहाँ पे बच्चों मेरे साथ ही, ये जो आप देख रहे थे हाफ ऑफ, हाफ ऑफ या फिर 2/3 ऑफ या 3/4 ऑफ। बच्चों यानी कि फ्रैक्शन कुल मिला के बाद क्या कहेंगे बच्चों इसको, फ्रैक्शन। अंग्रेजी में फ्रैक्शन, मैथमेटिक्स में आपको भिन्न, जो आपने पढ़ा है 3/5 4/5 ऐसा पढ़ा होगा आपने। इनके बाद किस तरह की वर्ब आएगी बच्चों, इनके बाद वर्ब लगाने के दो तरीके हैं बच्चों। अगर इनके बाद सब जो आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है वो काउंटेबल है तो आपकी प्लूरल वर्ब आनी है, और वो अनकाउंटेबल है तो आपकी सिंगुलर वर्ब आनी है। यस, जैसे कि मैं कहने लगूंगा आपसे 2/3 of the water of this bottle। अब बच्चों यहाँ पर वाटर की बात हो रही है तो अब आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, सिंगुलर वर्ब का। और अगर मैं ऐसे कहूँ 2/3 of the boys of this class। अब गाइस यहाँ पर आपका बॉयज काउंटेबल नाउन है तो आपको इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगानी है। तो ये आपको एक रूल बड़ा प्यारा जो ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आया आपके। अगला जो रूल आपके एग्जाम में आया वो था देर का रूल, उसको सुनिएगा बच्चों। देर के बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं। देर हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मतलब ये सिर्फ एक नाम का सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने साथ में ये वर्ब ले ले। देर के बाद जो वर्ब आया करती है वो देर के हिसाब से नहीं, बाद वाले नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। यस, देर के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब आपकी नहीं आया करती है। हालांकि मैंने आपको बताया कि देर वाला सेंटेंस रिवर्सेबल है बच्चों, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूँ आपसे देयर इज अ गर्ल, और मैं कहूँ कि देर आर 2 गर्ल्स। तो दोस्तों मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि देयर के बाद यहाँ पर इज आया है और देयर के बाद यहाँ पर आपका आर आया है बच्चों, क्योंकि आगे आपका अ गर्ल है तो इज, 2 गर्ल्स हैं तो आर। जैसे कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं अ गर्ल इज देयर, और इसको ऐसे बोल सकते हैं
टू गर्ल्स आर देयर। यस, तो ये भी एक तरीका है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में और भी पूछे जा सकते हैं आगे, जैसे कि आपने बच्चों पढ़ा होगा एक रूल, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से ही। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वन हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वन होगा तो इसका पॉजेसिव केस भी वन ही होगा या वंस ही होगा। जैसे कि मैं कहने लगूं, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। यस, तो यहां पर वन के साथ क्या लगाया आपने, वंस। क्यों? क्योंकि गाइस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका वन था। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा वन ना होकर के ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह के सभी वर्ड होते हैं, आपका इनमें से कोई भी एक होता, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नोबडी यानी कि बडी वाले सारे, नो वन यानी कि वन वाले सारे, कुछ भी होता है इनमें से, तो बच्चों हम लोग लगाने वाले थे हिज या हर, हिज या हर। लेकिन फिलहाल बच्चों हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर वन को देखते हुए वंस। ओके गाइस, अब दोस्तों बता दूं मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक इसी तरह से पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, उनको टॉपिक को ध्यान रख लीजिएगा। मेन टॉपिक है सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस, एडजेक्टिव, वॉइस, स्पीच, प्रपोजिशन। ये 5-6 टॉपिक अपने आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बच्चों मैंने देखा है कि जब मैं एमबीए बुक सोल्व करा रहा होता हूँ, जो मैंने सोल्व कराई है जब, सो मैं देखता हूँ कि जैसे कि मैं शिफ्ट वाइज पेपर सोल्व करा रहा हूँ, चाहे वो एमटीएस के हैं, सीजीएल के हैं। सो जो शिफ्ट पिछले में पूछा गया, उन्हीं क्वेश्चंस पैटर्न को रखते हुए ध्यान में आगे भी क्वेश्चन पूछे गए। मतलब पैटर्न देखा जाए तो चैप्टर का वही रहा कि जैसे कि मुझे इस बार वाले में अगर सब्जेक्ट एग्रीमेंट से क्वेश्चन आए हैं, तो अगली बार वाले में भी उसी से ही आपके क्वेश्चन आए हैं। तो यही पैटर्न आपका फॉलो किया जाता है अगले एग्जाम तक भी। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखें, पिछले एग्जाम्स को ज़रा ध्यान से पढ़ के जाएँ और उन पर वर्क भी करें। यस, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, और हम सिर्फ आपको यहाँ पर डेली आपको देने वाले हैं एनालिसिस एग्जाम्स का। आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।